प्यारे बच्चों, let's start next part of parts of speech, which name is preposition. Preposition, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. अर्थात आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रेपोजिशन का सेंटेंस के अंदर बहुत ही विशेष स्थान है। ये वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगती है और एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ या एक नाउन का वर्ब के साथ क्या संबंध है, स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, तो प्रेपोजिशन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रेपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वर्ड है, जो अलग अलग संदर्भ में सेंटेंस में लगता है। जैसे सम प्रेपोजिशन आर लाइक एट, इन, ऑन, फॉर, विद, फ्रॉम, आफ्टर, इनटू। तो इस प्रकार बहुत सी प्रेपोजिशन है जो सेंटेंस के अनुसार लगती है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक, पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर। तो ऑन क्या है इसमें? ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा है? ऑन। इट इज प्रेपोजिशन। टेबल, क्योंकि टेबल नाउन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। टी नाउन, इससे पहले क्या लगा है? ऑफ। किसका शौकीन है वो? टी का, चाय का। तो एक हमें पता लगा कि ऑफ लगने के बाद एक सेंटेंस को एक जो सेंस है उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन एंड इन दिस सेंटेंस इज ऑन is also preposition. Kinds, types of preposition. Simple preposition: at, by, for, from, in, of, on, to, up, with, about, across, between, among, against, after, before, beside, behind, below, into, according to, in spite of, on account of, in front of, for the sake of, with reference to, and due to। इस प्रकार ये वर्ड है जो प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग होते हैं और एक सेंस कंप्लीट करते हैं सेंटेंस की। तो फर्स्ट इज एट। लुक एट द पिक्चर। ही केम एट 2 PM। तो इसमें एट यहाँ समय को दर्शाया गया है, इसमें निश्चित समय को, डेफिनिट टाइम। एट और पोजीशन को, स्थान की ओर इशारा किया गया है कि देखो कहाँ देखना है, पिक्चर की ओर। तो एट पोजीशन के लिए, प्लेस के लिए भी एट का प्रयोग होता है और टाइम के लिए भी एट। एट। ही स्टूड बाय द ट्री। नजदीक, निकटता, नियर, किसी चीज के नियर, नजदीक खड़ा होना। ही स्टूड बाय द ट्री, वह वृक्ष के नजदीक खड़ा हो गया। तो बाय का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। वी मस्ट डू इट बाय नेक्स्ट संडे, यानी अवधि को दर्शाने के लिए, तक के नेक्स्ट संडे तक आपने इस काम को करना चाहिए। अवधि एक समय को की अवधि के बारे में इसमें बताया जाता है। तो बाय दो प्रकार से हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, बाय बाय। फॉर, मिल्क इज गुड फॉर, ये रीजन के लिए, कारण के लिए कि हेल्थ के लिए जो मिल्क है वो क्या है? गुड, अच्छा होता है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो फॉर का प्रयोग हमने यहाँ किया, यहाँ हमने बाय का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने एट का प्रयोग है। नेक्स्ट, फ्रॉम। शी ड्रू वाटर फ्रॉम ए वेल। से, अलग होना, किसी चीज को अलग करना, अलग दृष्टि से दर्शाना। ही इज अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर चला गया है। उसने पानी को खींचा, कहाँ से? कुएं से। तो इस प्रकार अलग होने की स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इन, इट इज वेरी कोल्ड। इन, ये महीने से संबंधित है, जनवरी में, मे के अर्थ में। आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, गली में। इन, इट इज आल्सो एडजेक्टिव। ऑफ भी एडजेक्टिव है। कैसे प्रयोग होता है ऑफ का? ही डाइड ऑफ कॉलरा, हैजे से मरा। इसमें रीजन दे रखा है इसमें। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ, यानी बॉक्स किसका बना है? आयरन, लोहे का। तो ऑफ का प्रयोग हमने यहाँ किया है। नेक्स्ट इज ऑन। ये पोजीशन के बारे में बताया है इसमें कि किसी चीज़ की पोजीशन कहाँ है, या एक अवधि के बारे में भी ऑन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द लैम्प इज ऑन द टेबल, टेबल पर है लैम्प। ही वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, वह गया
दिल्ली गया, कब गया? ऑन मंडे। तो ऑन मंडे यहाँ पर हमने ऑन का प्रयोग किया। टू, ही वेंट टू करनाल। ये डिस्टेंस से रिलेटेड यानी मूवमेंट से रिलेटेड टू का हम प्रयोग करते हैं हम। ही वेंट टू करनाल, वह करनाल गया। ही गेव अ पेन टू मी, इसमें संबंध दर्शाने के लिए कि पेन दिया उसने, किसको दिया? मुझे। अप, ये पोजीशन है इसमें, ऊपर की पोजीशन। द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, वृक्ष पर चढ़ गया। नेक्स्ट, विद, ही किल्ड विद द बर्ड विद अ स्टोन, पत्थर के साथ उसने पक्षी को मार दिया। तो इसमें विद का मतलब हम किसी साधन के रूप में किस मैनर के साथ कोई एक्शन हुआ है तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, धुएं के साथ क्या भर गया? कमरा, कमरे में धुआं भर गया। नेक्स्ट, कंपाउंड preposition. These are simple preposition. Simple preposition. Next, compound preposition. तो ये यानी संयुक्त जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड preposition, ये यूज होती है जगह जगह सेंटेंसेज में। अबाउट, ही वेंट अबाउट द फॉरेस्ट, आसपास, उसके आसपास, फॉरेस्ट जंगल के आसपास वह जाने लगा। ही टोल्ड मी अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में उसने मुझे बताया, बारे में, अबाउट। तो यहाँ अबाउट लगाया और यहाँ भी अबाउट। अक्रॉस, हिज रेजिडेंस इज अक्रॉस द रिवर, के पार, के पार उसका जो रेजिडेंस है, जो निवास स्थान है, नदी के पार है। तो एक स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है अक्रॉस के द्वारा। बिटवीन, डिवाइड द प्राइजेज बिटवीन टू स्टूडेंट्स, जब दो के बीच में कोई क्रिया होती है, कोई चीज़ का आवंटन होता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से ज़्यादा, यदि चीज़ कोई दो से ज़्यादा में बांटी जाती है तो उसमें हम अमंग का प्रयोग करते हैं। एक और बात हमने याद रखनी है इसमें, यदि नेम्ड, यहाँ पर नेम वास्तव में किसी का नेम रखा जाता है तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर के हम जब पुकारते हैं, नाम लेते हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक समूह के रूप में, जैसे अमंग द स्टूडेंट्स, डिवाइड द प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये विद्यार्थियों के बीच में कोई निश्चित संख्या इसमें नहीं दर्शाई गई है, यानी दो से ज़्यादा की संख्या ये हम दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अगेंस्ट के विरुद्ध, विपरीत स्थिति में, यानी ऑपोजिशन की दृष्टि से हम अगेंस्ट लगाते हैं। द ओल्ड मैन इज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ सट करके बैठा है। कौन बैठा है? बूढ़ा व्यक्ति। आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग हम करते हैं। यू केम हियर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक अवधि को दर्शाता है यहाँ पर कि तुम यहाँ पर बहुत समय के बाद आए हो। ही इज ऑलवेज आफ्टर अर्निंग मनी, पीछे पड़ना, किसी चीज़ के पीछे लग जाना कि वो धन कमाने के चक्कर में हमेशा रहता है। आफ्टर। बिफोर का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिनिश योर वर्क बिफोर इट इज टू लेट, बहुत देर हो जाएगी इससे पहले कि अपना कार्य खत्म करो। तो बिफोर ये के ड्यूरेशन को भी यहाँ पर एक निश्चित अवधि की ओर हमारा संकेत कर रहा है। बिसाइड, के पास। प्लीज सिट बिसाइड में, मेरे पास, के साथ, के पास, मेरे पास बैठ जाओ। एक बिसाइड्स भी होता है जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं, बिसाइड्स। यहाँ यदि हम एस लगाते हैं, BESIDES, बिसाइड, वो एडवर्ब उसका अलग अर्थ में प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में, लेकिन ये बिसाइड है। बिसाइड, मेरे पास। बिहाइंड, पीछे। देयर इज ए थीप बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे क्या है? थीप, चोर। तो बिहाइंड का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। बिलो, नीचे, ये स्तर को दर्शाता है। यूअर माउथ इज बिलो यूअर नोज, तुम्हारी नाक जो है शरीर के अंदर, उसके नीचे स्थिति किसकी है? माउथ की। इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू एक्सेप्ट दिस जॉब, इस जॉब को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मेरी डिग्निटी के, मेरे स्वाभिमान के, मेरी इज्जत सम्मान के खिलाफ है। तो बिलो एक स्तर को दर्शाने के लिए बिलो का हम प्रयोग करते हैं। इनटू, एक गतिमान स्थिति में के लिए गतिमान स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी इसमें गति को दर्शाया गया है कि गेंद गिर गई, कहाँ गिर गई? कुएं में। तो नेक्स्ट इज फ्रेज, प्रेपोजिशंस। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। आई एम वर्किंग अकॉर्डिंग टू
हिज इंस्ट्रक्शन। तो ये अकॉर्डिंग का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है, किस संदर्भ में किया है कि उसके इंस्ट्रक्शन, उसके हिदायतों यानी उसके के अनुसार, उसकी हिदायतों के अनुसार हमने कहा आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, यानी विदाउट अफेक्टेड एनीबॉडी, विदाउट अफेक्टेड एनीबॉडी और एनी इंसिडेंट, ही वेंट देयर इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग, यानी मैंने उसको चेतावनी दी फिर भी वह वहाँ चला गया। तो के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड लेबर हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उसका स्वास्थ्य गिर गया, किसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, किसके कारण गिर गया, हार्ड लेबर के कारण। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ही पार्क्ड हिज कार, अपनी कार उसने कहाँ पार्क की, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे घर के गेट के सामने। फॉर द सेक ऑफ, के लिए, ही डाइड फॉर द सेक ऑफ, यानी फॉर द इंटरेस्ट इन समथिंग समवन, तो के लिए, फॉर द सेक ऑफ, के लिए, वह अपनी मदरलैंड, मातृभूमि के लिए उसने कुर्बानी दे दी, अर्थात वह मर गया। विद रेफरेंस टू, के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू, प्लीज नोट माई टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, शर्तें, जो मेरी शर्तें हैं उनको आप किसके अनुसार देखें, रेफरेंस टू योर लेटर्स। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि विद रेफरेंस टू, इसी प्रकार ड्यू टू, ही फेल सिक ड्यू टू, के कारण, इसमें रीजन दिया जाएगा बिकॉज ऑफ, जिसको हम कहते हैं किस कारण से, ही फेल सिक, वह बीमार पड़ गया, ड्यू टू ओवर वर्क, ज़्यादा कार्य होने की वजह से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि प्रपोजिशन का एक सेंटेंस में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रपोजिशन लगने से, और एक और आपने देखना है कि एक प्रपोजिशन है, जैसे प्रपोजिशन है एट, अलग अलग सेंटेंस में उसका अलग अलग मीनिंग आता है। तो दो या दो से ज़्यादा संदर्भ में भी हम एक प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सब बच्चों ने देखा कि प्रपोजिशन इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे और सभी पार्ट्स आवश्यक है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, तो प्रपोजिशन भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी बच्चे डिस्कस करेंगे आपस में, इस वीडियो को दोबारा 2 या 3 बार देखेंगे और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताएंगे, ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रपोजिशन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यदि प्रपोजिशन नहीं होती है सेंटेंस में तो एक सेंटेंस का जो एक सार्थक मीनिंग है वो नहीं निकल पाता। तो आप सभी देखेंगे, इस चैप्टर को दोबारा फिर देखेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे बच्चे को बताएंगे कि सिंपल प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं और कंपाउंड प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं और फ्रेज प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है और किस संदर्भ में किस प्रपोजिशन का कहाँ पर प्रयोग होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।